everyone, welcome to Study with BIMS. Welcome back to part 2 of British Supremacy MCQ practice session. Today's set is more advanced, more conceptual, and exactly based on competitive exam pattern. In this lecture, you won't just answer the question, you will learn how to eliminate wrong options, spot examiner trap, and look the correct answer with logic. Keep your notebook ready, attempt every question before I explain it. Ready to boost your score? Let's begin the MCQ battle now. तो बेसिकली हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया था, जितने भी फैक्चुअल बेस थे और जितने भी मैंने लेक्चर कवर कर दिए थे उस पे बेस क्वेश्चन थे ब्रिटिश सुपरमेसी वॉल्स एंड बैटल्स। आज हम पार्ट 2 देखेंगे इसके। तो हमने 18 क्वेश्चन तक देख लिया था, आज हम 19 क्वेश्चन देखेंगे इसमें। सो बेसिकली देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। देखो ये क्या है कि विच एक्ट एबॉलिश द ट्रेडिंग मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। सो बेसिकली आप यहाँ पे समझो कि जो मोनोपोली था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो चैटर एक्ट में हुआ था। तो यहाँ पे आपने दो तो एलिमिनेट कर दिया और दो आपका मिल गया, पर उसमें भी क्या था कि 13 है कि 33 है। तो आप इसमें समझो कि 13 में क्या हुआ था कि ट्रेड का मोनोपोली हुआ था, एंडेड, लेकिन ट्रेड विद चाइना एंड ट्रीट टी ट्रेड एंड नहीं हुआ था। लेकिन चार्टर एक्ट 1833 में कंप्लीट ट्रेडिंग का मोनोपोली एंडेड हो गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है मोनोपोली, कंप्लीट मोनोपोली का क्वेश्चन नहीं है। तो इसका मतलब इस आंसर हो जाएगा आपका चार्टर एक्ट 1813, आंसर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ। तो ये मैंने अपने लेक्चर में आपको कवर कर दिया है। ये है आंसर ए, ट्रीटी ऑफ सेल्बाई। द बैटल ऑफ प्रोटोनोवो was a fight between the British forces and। सो देखो बेसिकली जो प्रोटोनोवो है ये ना ये 1781 में हुआ था। ओके, 1781 में ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। और कब हुआ था ये? सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। ओके, तो ये प्रोटोनोवो कब हुआ था? सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में। इसमें क्या था कि ब्रिटिश आर्मी की तरफ से आयरकूट ने डिफीट कर दिया था हैदर अली नियर द प्रोटोनोवो इन तमिलनाडु। तो प्रोटोनोवो एक जगह है तमिलनाडु का जिसमें आयरकूट, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आयरकूट मैंने आपको बताया था कि उस टाइम में जो ब्रिटिश आर्मी के तरफ से जो लड़ रहे थे वो आयरकूट थे। ओके, ये किससे इनका फाइट हुआ था? हैदर अली, हैदर अली, हैदर अली से हुआ था और हैदर अली को उन्होंने हरा दिया था। ओके, और आयरकूट जीत गए थे। उस जगह का नाम क्या था? प्रोटोनोवो। जगह कहाँ पे है वो? तमिलनाडु पे है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट विक्ट्री फॉर ब्रिटिश। अब उन्होंने हरा दिया था, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट विक्ट्री था। तो इसमें समझने वाला बात यही है कि 1781 में ये हुआ था, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम हुआ था। ब्रिटिश कमांडर कौन थे? आयरकूट थे। और किसको हराया था? हैदर अली को हराया था। प्रोटोनोवो एक तरफ जगह है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन। He was the first Governor General of Bengal under the Regulating Act 1773। तो देखो आपको याद हो, मैंने बताया है आपको, जो सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुए, फिर उसके बाद वायसराय हुआ। ओके, तो बेसिकली ये पोजीशंस थे। सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो आपके वॉरेन हेस्टिंग थे। ओके, वॉरेन हेस्टिंग थे। तो ये आपका आंसर हो गया। विच ट्रीटी एंडेड द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। तो मैंने ये आपको अपने लेक्चर में कवर किया है कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का वेट। तो मैंने आपको बताया था जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर था वो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। वेट, ओके, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ये देखो, ये मैंने आपको दिखाया था ना, ये देख रहे हो आप? थर्ड एंग्लो मैसूर ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, जिसमें टिप्पू सुल्तान का डेथ हो गया था और कॉर्नवालिस जो ब्रिटिश की तरफ से लड़े थे वो जीत गए थे। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। द पॉलिसी ऑफ पारामाउंट सी।
पारामोंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो ये आप याद रखना। जो ट्रीटी ऑफ पारामाउंटेसी था, इसका मतलब होता है ब्रिटिश पावर इन इंडिया क्लेम टू बी सुपर अथॉरिटी ओवर ऑल इंडिया प्रिंसली स्टेट। इसका मतलब ये था कि ये आइडिया स्ट्रांगली प्रोमोटेड ड्यूरिंग द लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में, और इट हेल्प्स टू एक्सपेंड द कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर इंडियन टेरिटरी। तो इसमें आपको समझने वाला बात यही है कि ये कौन लाए थे। ये आपके ये आया था लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में। इसका आंसर हो जाएगा 24 का आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में। और सेकंड बात ये हो गया कि ब्रिटिश का जो सुप्रीम अथॉरिटी था वो प्रिंसली स्टेट के लिए, मतलब कि एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल इन इंडिया। ये क्यों आया था ये पॉलिसी? क्योंकि ताकि ब्रिटिश लोग का एक्सपेंशन बढ़े इंडिया में। Second, next question. First presidency to be established by the British in India was, तो आपको पता है फर्स्ट प्रेसिडेंसी क्या था? सूरत था। ओके। द बैटल ऑफ शोलिंगुर was related to which एंग्लो मैसूर वॉर? तो ये था आपका बैटल ऑफ सॉरी, ये था आपका 1813 में, ये सॉरी, ये हुआ था आपका, वेट, ये जो बैटल ऑफ सेलिंगर था, ये 1781 में हुआ था ये बैटल। ओके। अब ये हुआ क्या था? ये सेकेंड एंग्लो, ये था सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम हुआ था। ओके। एक आपका क्वेश्चन ये हो गया। और देखो, मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम कौन थे गवर्नर, ये ब्रिटिश की तरफ से आयरकूट थे, ये मैंने आपको बताया। और इसमें उसके मतलब कि अगेंस्ट में कौन थे? हैदर अली थे। ओके। और हैदर अली मतलब डिफीट हो गए थे और आयरकूट जीत गए थे। तो यही बात समझना, ये सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा बी। द ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जुन गांव, ये कब हुआ था? 1803 में ये हुआ था, बिटवीन द ब्रिटिश एंड, तो ये बेसिकली हुआ था ब्रिटिश एंड, ये आपका ब्रिटिश एंड, ये हुआ था ब्रिटिश और ये दौलत राव सिंधिया। ओके, ये इनके बीच हुआ था। फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, आप इतना याद रखना, इनका इसका डेट याद रखना। और बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड दौलत राव सिंधिया, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में हुआ था। आप ये भी याद रखना कि ये कब हुआ था? सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के टाइम हुआ था, ये आप याद रखना। और ये ट्रीटी ब्रिटिश के, हाँ ये तो मैंने बता दिया। चलो, बैटल ऑफ खेरडा 1795 में, बैटल ऑफ खेरडा, तो ये क्या था कि ये 1795 में हुआ था। ये मतलब हैदराबाद और निजाम के बीच में हुआ था। और अगर मराठा और निजाम के बीच में भी हुआ था, ये भी हम देखेंगे। तो मराठा ने क्या किया था कि निजाम को हरा दिया था। तो ये किसके बीच में हुआ था? मराठा और निजाम के बीच में हुआ था। ओके, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। अब हम मैच द फ्लोइंग देखेंगे। लाइक देखो, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर एंड बैटल ऑफ बक्सर। तो देखो, बैटल ऑफ बक्सर आपको पता है, बैटल ऑफ बक्सर क्या हुआ था? नवाब ऑफ बंगाल और ये नवाब ऑफ अवध और मुगल एम्पायर, तीनों ने ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट किया था 1784 में। ओके, ये बैटल ऑफ बक्सर था। तो इसमें पहले हम ये देखेंगे कि सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का क्या था ट्रीटी। तो ये आपका हो जाएगा एक्सला चेपले। ओके, तो फर्स्ट का हो जाएगा सेकेंड। तो इसमें तीन ऑप्शन में आपका सेकेंड है, मतलब डी नहीं होगा। ओके, तो फिर हम देखेंगे सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। देखो, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर आपका, अब मैंने ऊपर अभी आपको स्लाइड में बताया, क्वेश्चन भी आया कि ट्रीटी ऑफ सालाबाई से वो हुआ था। और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम था। और बैटल ऑफ बक्सर जो था, वो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद था। इलाहाबाद इन द सेंस वो दीवानी और निजाम का जो डुअल गवर्नमेंट आया था, उसी में आया था। ठीक है, तो अब आपको समझ में आएगा। तो मतलब आंसर हो जाएगा सेकेंड का वन, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मतलब आंसर हो जाएगा बी। ओके, चलो, कंसिडर अ फ्लोइंग स्टेटमेंट। अब आपको इसमें स्टेटमेंट देखना है। तो इसमें देखना है कि विच वन इज करेक्ट। तो पहले हम देखेंगे द मराठा इनिशियली एडवाइजरी ऑफ मुगल्स।
रोज टू पावर एज अ मुगल एम्पायर वीकेंड। ये सही बात है। मराठा का जब एक्सपेंड हो रहा था तो उस टाइम में मुगल का डिक्लाइन हो रहा था जो 18 सेंचुरी में था। तो ये सही है आपका। सेकेंड इज मराठा कॉन्फिडेंसी एस्टेब्लिश बाय बाजीराव कंसिडर्ड द प्रोमिनेंट फैमिलीज लाइक गेटवाद होलकर्स एंड सिंधियाज। ये सही है आपका कि ये भी सही है। तो दोनों हो जाएगा आपको, बोथ दोनों सही है। ओके, 30 का हो जाएगा सी। फिर 31 है आपका, बाजीराव फर्स्ट कंसोलिडेटेड मराठा पावर। ये सही है कि बाजीराव ने कंसोलिडेट किया था मराठा पावर, मतलब बाजीराव फर्स्ट ने मराठा शक्ति को मजबूत किया था। ये सही है। ओके। और सेकंड क्या है कि कॉन्फिडेंस, ये मराठा का जो कॉन्फिडेंसी था रिमेन्स द अनफाइंडेड अ पावरफुल फोर्स थ्रू आउट द 18th सेंचुरी। देखो, मराठा वॉज डिवाइडेड बाय इंटरनल, मतलब जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था तो उस टाइम में जो मराठा 18 सेंचुरी में वो एकजुट और शक्तिशाली नहीं थी। ओके, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा, बोल रहे नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट होगा आपका सेकेंड। 32, 32 आपका नादिर शाह इन्वेजन वीकेंड मुगल। ये सही है कि नादिर शाह ने अपने इन्वेजन के साथ ये सही क्वेश्चन है कि इन्वेजन के वीक किया था मुगल्स को, सही है। अब्दाली इन्वेड इंडिया रिपीटली आफ्टर नादिर शाह। ये भी सही है कि बहुत बार अब्दाली ने आक्रमण किया था इंडिया पे, सही है। फिर आपका उसके बाद आएगा कि मराठास वोन वॉन थर्ड बैटल ऑफ नहीं, ये ना विनर थे अहमद शाह अब्दाली। जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था उसका जो ये जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, इसके जो विनर थे वो अहमद शाह अब्दाली। ओके, तो ये थे, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट है आपका, अब्दाली इन्वेजन दिस स्टेबलाइज द मुगल एम्पायर। ये सही है। ओके, उन्होंने मुगल एम्पायर को डिस्टेबल कर दिया था। तो आंसर आपका हो जाएगा सी। विच रेफरेंस टू बैटल ऑफ पानीपत कंसिडर अ फ्लोइंग स्टेटमेंट। तो फिर हमको देखना है इसमें। तो इसमें फर्स्ट आपका है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 15/7/26। ये डेट आप याद रखना, ये सही है। ओके। और एंडेड द दिल्ली सल्तनत एंड एस्टेब्लिश मुगल रूल। ये सही है, बिल्कुल सही है ये। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट है आपका द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। ये भी सही है, डेट आप याद रखना, डेट ये सही है। बिटवीन अकबर एंड हुमायूं, ये भी सही है आपका, अकबर और हुमायूं के बीच हुआ था। एंड मुगल रूल कंटिन्यू, ओके सही है। सेकंड भी सही है। थर्ड आपका होगा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। ये डेट तो सही है, लेकिन ये क्या एक्चुअली इसमें क्या हुआ था, ये उन्होंने बोल रहा है कि विजयनगर का डोमिनेंस हो गया था और कंट्रोल ओवर इंडिया। नहीं, देखो, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मैंने आपको ऊपर बताया एक्चुअली क्या हुआ था कि विजयनगर डिक्लाइन हैपेंड अर्लियर, बहुत 1565 में ही हो गया था विजयनगर का डिक्लाइन। तो ये कहाँ से यहाँ पे आएगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ओके, वो बहुत पहले हो चुका। एक्चुअली हुआ क्या था कि मराठा का पावर कम हो गया था, विजयनगर का नहीं। यहाँ पे अगर मराठा होता ना, मराठा का पावर कम हुआ था, विजयनगर नगर का नहीं। ये स्टेटमेंट गलत है। तो विच ऑफ नॉट करेक्ट, तो थर्ड ये आपका सी हो जाएगा। ओके। अब क्वेश्चन है दिस द वेट द सीज ऑफ आरकोट इज रिलेटेड टू। देखो, ये बेसिकली क्या होता है, आरकोट एक घेरबंदी होता है, एक है ना, चक्रव्यूह, चक्रव्यूह नहीं बोल सकते, घेरबंदी है जो कि सेकेंड कार्नाटिक वॉर में हुआ था। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। Which of the given personalities fought in the famous Battle of Chinhat, in which the British force under the Henry Lawrence were defeated? तो बेसिकली देखो, ये क्या था ना, ये 1857 में हुआ था। ये याद रखना, आप 1857 का ऐसे रिवोल्ट याद रखते हो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बैटल है 1857 का। ओके, इसमें क्या हुआ था, ये जो चिन्हत है ये बेसिकली जगह है लखनऊ, लखनऊ के पास पर होता है ये जगह। ब्रिटिश फोर्सेस अंडर हेनरी लॉरेंस वेयर डिफीटेड बाय रेबल फोर्सेस बाय मौलवी अहमदुल्ला शाह। ओके, तो ये आप याद रखना, ये आंसर है कि मतलब ब्रिटिश लोग ने किसको हराया था, मौलवी अहमदुल्ला शाह इसका आंसर हो जाएगा। ने इस मतलब कि इनके तरफ से ये मतलब कि
इनके तरफ से ये डिफीट हुए थे। ओके, रिसेंटली नेशनल चैंपियन नैनो रानी चिन्नम्मा, I am the Rani Chennamma 2 was launched to commemorate in 2000 200 anniversary of Rani Chennamma rebellions. कंसिडर्ड अ फ्लोइंग स्टेटमेंट। तो देखो ये जो रानी चिन्नम्मा के बारे में बोल रहा है, किट्टूर चिन्नम्मा वाज अ फ्रीडम फाइटर एंड रानी ऑफ किट्टूर। सही है, ये सही है आपका। आप ना याद रखना कि ये बेसिकली ये है हिस्ट्री में, जैसे कि रानी चिन्नम्मा एक फ्रीडम फाइटर थी, जो 15 मतलब कि लेडी का नाम था, जो कि फ्रीडम फाइटर में उनका नाम है, वो आप वहां देखोगे, हम आगे चल के उसका नाम पढ़ेंगे। आप बस इतना याद रखो कि ये करेक्ट आंसर है, रानी चिन्नम्मा वॉज अ फ्रीडम फाइटर एंड रानी किट्टूर इज अ प्रिंसली स्टेट इन कर्नाटका। ओके, second है she rebelled in 1824 after British refused to accept her adopted son under doctrine of lapse. So ये आपका हो गया rebellion year 24, but doctrine of lapse policy was introduced later by Lord Dalhousie. ओके, तो ये बोल रहा है कि adopted and successor adopted is one and देखो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो का मतलब ये जो ना रिबेलियन था उसका डेट तो सही है, लेकिन जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का कारण वो गलत है। वो फ्रीडम के टाइम का लड़ाई था, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का रीजन गलत है। तो इसका आपका करेक्ट बताना, तो करेक्ट सिर्फ आपका फर्स्ट होगा। ओके, फिर है आपका जो पैट्रोनेज ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर इन 18th सेंचुरी इंडिया प्राइमली शिफ्टेड फ्रॉम। तो बेसिकली ये देखो क्या था ना, ये जो पेट्रोज आर्ट था ना, ये मुगल कोर्ट से रिलीजन कोर्ट से गया था। ओके, तो बेसिकली अगर हम बात करें एज अ मुगल पावर डिक्लाइन, रिलीजनल किंगडम लाइक अवध हैदराबाद मराठा बिकम्स न्यू कल्चरल सेंटर। तो इसका आंसर हो जाएगा मुगल कोर्ट टू कोर्ट ऑफ रिलीजन्स। ये मैंने बताया आपको कि मुगल कोर्ट टू कोर्ट ऑफ रिलीजनस किंगडम। हमने आज अपना सारा एमसीक्यू कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में हम 1857 का रिवोल्ट देखेंगे। 1857 का रिवोल्ट हमने लेक्चर कंप्लीट हो गया है, अब उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस हम करेंगे। स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल एंड कीप सब्सक्राइबिंग अस। थैंक यू।